तो मैंने वो गूगल किया, तो सबसे पहला जो कोड निकल के आया वो अंबेडकर का था। अंबेडकर ने कहा कि ये जो श्रेय दिया जा रहा है मेरा नहीं, यह वास्तव में BN राव साहब का है। संविधान सभा में बोला उन्होंने। ये देखो देखो, दरिंदगी चेहरे से टपकती है, नंबर 1 का कमीना है। छी छी छी, आंखें देखो, नीयत में खोट साफ नजर आता है, हवस से भरी हुई। तो रुको जरा, सबर करो। अब पंडित जी को हिम्मत है तो मेरे से बहस कर लें आके, शास्त्रार्थ होगा। आ जाओ, हम तो दोनों के निशाने पे हैं, ये दलित वंश के भी निशाने पे, उनके भी निशाने पे। एक लाइन पढ़ देता हूँ खाली, BN राव के बारे में क्या लिखा उन्होंने। क्या लिखे? मुझे इस काम का श्रेय दिया जा रहा है, लेकिन यह केवल मेरा काम नहीं है। बाबा साहब कह रहे ना, सही बात। पेज नंबर बताओ, पंडित दिया है पेज नंबर। संविधान सभा के सलाहकार सर BN राव का भी इसमें आंशिक योगदान है। क्या है? आंशिक। इसका क्या मतलब हुआ? छोटा सा योगदान। जिन्होंने मसौदा समिति के विचारार्थ संविधान का कच्चा मसौदा तैयार किया। कितना? क्या? बाबा साहब का भाषण हुआ है 17 तारीख को 46 में। अच्छा। फिर 17 दिसंबर 46 को बाबा साहब का भाषण हुआ है। 17 दिसंबर 46 को। अल्पसंख्यक और उनके समय क्या था उसका टाइटल? BN राव क्रांतिकारी थे, जेल में गए थे, फांसी पे लटके थे, भगत सिंह थे, ICS ऑफिसर थे, सरकार की नौकरी कर रहे थे, सरकार पैसा दे रही थी। और अंबेडकर साहब ने कहा है ना कि मिस्टर गांधी, आपसे ज्यादा बड़ा लड़ाई हम लड़ सकते हैं अंग्रेजों के खिलाफ। पहले ये बताओ कि स्वराज में मेरा हिस्सा क्या होगा, हमारे समाज का क्या होगा। स्वराज तो आजादी मिल गई, अब मजे कौन काट रहे हैं अभी? तो दलित समाज को क्या मिला, ये कह रहे थे। ये भी उन्होंने कहा है कि हम बम बनाना भी जानते हैं, बम चलाना भी जानते हैं। अंबेडकर के स्टेटमेंट है, मेरा नहीं है। अब पंडित जी को हिम्मत है तो मेरे से बहस कर लें आके, शास्त्रार्थ होगा। आ जाओ, हम तो दोनों के निशाने पे हैं, ये दलित वंश के भी निशाने पे, उनके भी निशाने पे। एक लाइन पढ़ देता हूँ खाली, BN राव के बारे में क्या लिखा उन्होंने। मैं नहीं छापा, मैं, ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट, भारत सरकार ने छापा है। अब BN राव का कोई किताब लिखे हैं वो, ये माहौल बना रहा है, दलित वंश सब चुप है, नेता सब हैं। तो पहले तो 131 सांसद है, जितना CM PM हुक्मरान बना, पहले उसी का क्लास लगाऊंगा मैं। 2 अक्षर पढ़ा नहीं है, चल दिया CM PM बनेंगे, हैं। क्या लिखें? मुझे इस काम का श्रेय दिया जा रहा है, लेकिन यह केवल मेरा काम नहीं है। बाबा साहब कह रहे ना, सही बात। पेज नंबर बताओ, पंडित दिया है पेज नंबर। संविधान सभा के सलाहकार सर BN राव का भी इसमें आंशिक योगदान है। क्या है? आंशिक। इसका क्या मतलब हुआ? छोटा सा योगदान। जिन्होंने मसौदा समिति के विचारार्थ संविधान का कच्चा मसौदा तैयार किया। कितना? क्या? बाबा साहब का भाषण हुआ है 17 तारीख को 46 में। अच्छा। फिर 17 दिसंबर 46 को बाबा साहब का भाषण हुआ है। 17 दिसंबर 46 को। अल्पसंख्यक और उनके समय क्या था उसका टाइटल? अल्पसंख्यक समस्याएं और उनके समाधान। संविधान सभा बाबा साहब को भाषण है 17 दिसंबर, एक आध दिन आगे पीछे देख लीजिएगा, उनका भाषण हुआ है। लोगों ने तालियां ठोकी है वहां पे। BN राव का कोई भाषण हुआ है? बताओ ना। लेकिन ब्राह्मण तो दम भर रहे हैं कि 240 आर्टिकल लिख दिए थे, तब अम्बेडकर की एंट्री हुई थी। अच्छा, संविधान कब सब में है? 25 नवंबर 1949 है ना। और ड्राफ्टिंग कमेटी कब अध्यक्ष बने? 29 अगस्त 47 को। ठीक है जी। तो 29 अगस्त 47 से 26 नवंबर 25 नवंबर 49, तो तक 2 साल से ज्यादा वक्त हो गए। 80% BN राव ने लिख दिया था। कब? 6 महीने में, 8 महीने में, है ना। तो अगर 80% लिखने में 8 महीने में लिखा गया, तो 20% लिखने में 2 साल से ज्यादा लग गए। इसका मतलब वो लिखा भी होगा, सिर्फ कूड़ा कचरा लिखा होगा ना। फिर अगर लिखा भी होगा तो कूड़ा कचरा लिखा होगा ना। इस सवाल कोई नहीं उठाता है। अच्छा, उसने लिखा संविधान, BN राव ने, तो हिंदू कोड बिल कैसे आया उसमें? क्या इन साधुओं ने, RSS ने उसके पुतले फूके? कहीं नाम आया है? तो ये साजिश पूरा चल रहा है कि अब अम्बेडकर का नाम मिटा दो। जय भीम दिन भर करते रहता है, कुछ जय भीम का ज भी ना पता है। आज से नहीं 10 साल से चल रहा है, मैं बार बार ये बात कह रहा हूं।
वो टेस्टिंग करता है। अभी आगे पंडित एक बोल के गया, मैं बाबा साहब का बहुत सम्मान करता हूँ, हाँ, आरक्षण खत्म होना चाहिए, दलित सब हैं, 10% आरक्षण तो ले लिए, मुंह से कहीं नहीं निकलता है आवाज। 10% जो मिला है तुम लोग को जनेऊ कोटा, और सबसे पहले बोलने वाले कौन है? सवर्णों को आरक्षण मिलना चाहिए। आरएसएस ने टेस्टिंग करा तो बोलने वाला सबसे पहला दलित और पिछड़ा है। बार बार कहो, बीएन राव क्रांतिकारी थे, जेल में गए थे, फांसी पे लटके थे, भगत सिंह थे, आईसीएस ऑफिसर थे, सरकार की नौकरी कर रहे थे, सरकार पैसा दे रही थी। कई लोग बोलते हैं कि रतनलाल प्रोफेसर थोड़ी है, हम कहाँ बोले कि हम प्रोफेसर हैं? हम तो जहां जाते हैं हम बोलते हैं मैं रतनलाल बोल रहा हूँ, मैं डॉक्टर भी नहीं लगाता। और ये दलित समाज को इतनी अकल भी नहीं है, प्रोफेसरों को भी, कि अपने नाम के आगे डॉक्टर प्रोफेसर सब लिख लेता है। डॉक्टर इज ए डिग्री। बाबा साहब के नाम पे ये सब दुकान चला रहा है, सब उल्टा बाबा साहब को खड़ा कर दिया है। आजादी के लगभग 80 साल के बाद में भारत में एक ब्राह्मणों की तरफ से, और ब्राह्मण कहूं या फिर आरएसएस कहूं, कि एक शकूफा छोड़ने की कोशिश की जा रही है। अब बताया जा रहा है कि संविधान के निर्माता डॉक्टर अम्बेडकर नहीं बल्कि बीएन राव थे। कौन है बीएन राव और ये कहां से उपज गए हैं अचानक से आजादी के 80 साल के बाद में? आज प्रोफेसर रतनलाल साहब से बात करेंगे, क्योंकि इतिहास का से जुड़ा हुआ सवाल है और डॉक्टर अम्बेडकर की छवि को धूमिल करने की कोशिश की जा रही है। और एक संगठन उठ खड़ा हुआ है और जो कह रहा है कि डॉक्टर अम्बेडकर संविधान के निर्माता नहीं बल्कि बीएन राव संविधान के निर्माता है। हालांकि जवाब उन लोगों को देना चाहिए था जो लोग डॉक्टर अम्बेडकर के नाम पर राजनीति कर रहे हैं और मिशन मूवमेंट चलाने का दम्भ भरते हैं। लेकिन फिर हम पेज नंबर के साथ हाजिर हैं आज रतनलाल साहब के पास में, उन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार बीएन राव कौन है और डॉक्टर अम्बेडकर के सामने बीएन राव को क्यों खड़ा किया जा रहा है। सर, 10 साल से मैं कुछ लिख रहा हूँ, बोल रहा हूँ, आप जाकर सोशल मीडिया तलाशिए। और मैं बहुत थका हुआ हूँ, अभी बहुत लंबी यात्रा और थका हुआ हूँ। और इस सवाल हमसे पूछ रहे हैं तो मुझे गुस्सा भी आ रहा है। ये जाके मिशन आ मोमेंट जो चला रहा है, वो जवाब दिया कोई? जितने दलित नाम पे संगठन, चंदा, वोट, पार्टी खेल चल रहा है, किसी ने इस पे ट्वीट किया? हम बोलते हैं तो आप लोग सोशल मीडिया पे गाली देते हैं मुझे, मैं दलाल हूँ, मैं कांग्रेस का खा लिया तो मैं क्या कर दिया। आप तो मेरे साथ रहते हैं ना, वो साहब भी बैठे रहते हैं, किसका मैंने क्या खा लिया? एक पंडित जितने सम्मान के साथ अम्बेडकर का नाम लिया, उतने सम्मान के साथ मैं भी उस पंडित का नाम ले रहा हूँ। वो आगे कॉन्स्टिट्यूशन में बोल के चला गया, किसी की औकात नहीं थी यहाँ संसद में बैठे हो, पार्लियामेंट पार्टी चला रहे हो, तुम्हारी बौद्धिक औकात नहीं थी उसका जवाब देने की। जवाब देने के लिए रतनलाल, अब मजा मारने के लिए तुम, हुक्काराम हुक्मरान सब तुम बनोगे, चंदा तुम लोगे, वोट तुम लोगे, नेता तुमको बनना है। आज जवाब देगा रतनलाल, जो अम्बेडकरवादी दिन भर परम पूज्य बाबा साहब जय गुण गाता है, उसका जाके इंटरव्यू करो पहले, कि वो जो पंडित वहां बोल के, सम्मान के साथ में पंडित कह रहा हूँ, उतने ही सम्मान में जितने सम्मान वो बाबा साहब को बोल, उतने ही सम्मान में मैं कह रहा हूँ। तो पंडित का जवाब जो है हम क्यों दें? क्योंकि आप बाबा साहब के बिगड़े चेला है ना। बिगड़े चले तो चलो, जब मर्जी होगा बिगड़ जाएंगे, जब मर्जी होगा सो जाएंगे, जाओ। बिल्कुल बात सही है कि मैंने स्टार्टिंग में भी कहा कि उन तमाम राजनीतिक दलों को और मूवमेंट चलाने वाले लोगों को जवाब देना चाहिए था, लेकिन नहीं देंगे। केस हम झेलेंगे, मुकदमे का फीस हम डालेंगे, है ना, और आप मुझे गाली भी देंगे, जवाब आपको देने नहीं आता है, क्योंकि अंगूठा छाप टेक अंगूठा नेता सब है। बाबा साहब परम पूज्य बाबा साहब, भाई 5,000 रुपया दो, 10,000 रुपये, ये करते हो ना, और क्या करते हो? वोट दो। ये युवा हृदय सम्राट बना घूम रहा है आकाश आनंद, उसने कुछ लिखा है इस पे? कुछ नहीं। फिर एक फर्जी अम्बेडकरवादी जितना पार्टी चला रहा है, उनसे सवाल मैं पूछ रहा हूं। आज चुनौती है मेरा, तुम जवाब देने की तुम्हारी औकात नहीं है, क्योंकि तुम लोग पढ़ते लिखते नहीं हो और तुम दलित समाज को अनपढ़ गवार बना के रखना चाहते हो। हम नहीं बनाना चाहते हैं, हम चाहते हैं पेज नंबर के साथ आओ, अब बहस करो। उस पंडित का वीडियो आपने सुना एक बात? बिल्कुल सुना कि अंबेडकर का कोई योगदान नहीं देश को आजाद कराने में। उस पंडित से पहले रेफरेंस ले, पूरे भाषण में कहीं रेफरेंस है? कहीं कोई रेफरेंस नहीं है। तो बीएन राव का आजादी के आंदोलन में क्या योगदान है? बीएन राव संविधान सभा में जितने लोग थे और जितने आईसीएस थे, 1942 का डेटा मैं दे रहा हूं, 1076 आईसीएस में एक दलित था। तो बाकी लोग क्या क्रांति कर रहे थे कि अंग्रेजों के सेवक थे? योर सर्वेंट। बीएन राव का चिट्ठी निकाला जाए, निकाले चिट्ठी को, वो क्या कर रहे थे? योर सर्वेंट, हम्बली रिक्वेस्ट यू,
अंबेडकर साहब ने कहा है ना कि मिस्टर गांधी, आपसे ज्यादा बड़ा लड़ाई हम लड़ सकते हैं अंग्रेजों के खिलाफ। पहले ये बताओ कि स्वराज में मेरा हिस्सा क्या होगा, हमारे समाज का क्या होगा? हैं? स्वराज तो आजादी मिल गई, अब मजे कौन काट रहे हैं अभी? विजय माल्या जाके विदेश में इंटरव्यू दे रहा है अब, हैं? देखा मैंने। हैं? तो दलित समाज को क्या मिला? ये कह रहे थे। ये भी उन्होंने कहा है कि हम बम बनाना भी जानते हैं, बम चलाना भी जानते हैं। अंबेडकर के स्टेटमेंट है, मेरा नहीं है। क्रिप्स मिशन के बाद जब दलितों को अंधकार छा गया, कुछ नहीं होगा, क्या होगा नहीं होगा, तो हम बोले कि हमारे कार्य जो ऑफिस में हम बम बनाने की तैयारी कर रहे होंगे। ये बाबा साहब के स्टेटमेंट है, ऐसे हवा में बात नहीं करता। तो बाबा साहब का आज़ादी के आंदोलन में कोई योगदान नहीं है, तो BN राव का कौन योगदान है, पूछो जाके। और आप ये कह रहे हैं कि मेरे पास जो है ना इतनी मोटी किताब निकाल के रखा हूँ, ये पंडित के पास नहीं होगा, इतना नहीं होगा ना, सारा इसमें प्रोसीडिंग सब कुछ है। अब बाहर वहाँ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट रखे हुए वॉल्यूम्स, मोटे मोटे वॉल्यूम्स। अब मैं बोलूंगा ना तो पेज ऐसे खोल के बोलूंगा। क्या वो पंडित ने वहाँ पेज नंबर बोले? कुछ नहीं। तो कथावाचक है। और मैं बार बार आगाह कर रहा था दलित समाज को, करेंसी बदलेगा, संसद भवन बदलेगा, संविधान बदलेगा। अब बाबा लोग कह रहा था धर्म संसद लगा रहे हैं, अब तो खुल के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में आके कह रहा है कि अम्बेडकर का कंट्रीब्यूशन नहीं है। तो ये दलितवन सब क्या कर रहा है, नेता सब? बिल्कुल नहीं, हम तो पूछ रहे हैं ना, जाके पूछो, मायावती से पूछे, चंद्रशेखर आजाद से पूछे, अठावले से पूछे, क्या नाम है बिहार वाले हमारा दो, चिराग पासवान, ये मांझी से पूछे। मजाक बना के रखा है। आई जो दलित सब गाली वाली देता है ना, कनैठी लगा के जो है ना, ये पेज नंबर पढ़वाना शुरू कर दूंगा मैं। कनैठी समझते हो कि नहीं? कुछ आता जाता नहीं है। परम पूज्य बाबा साहब, परम पूज्य बाबा साहब, पढ़ा लिखा तो है नहीं। जो उसने गंभीर सवाल उठा, मैंने पूरा वीडियो सुना है मैंने। कोई दलित नेता उस पर प्रतिक्रिया है, बताओ किसी कोई प्रतिक्रिया नहीं। फिर तो इंटरव्यू में डालने आ गए। तो वोट दोगे उसको, पैसा दोगे उसको, मंत्री बनाओगे उसको, तो मेरा इंटरव्यू किस बात का? भाई हम तो अपना रिस्क लेके बोल रहे हैं ना। नौकरी, कई लोग बोलते हैं कि रतनलाल प्रोफेसर थोड़ी है, हम कहाँ बोले कि हम प्रोफेसर हैं। हम तो जहां जाते हैं हम बोलते हैं मैं रतनलाल बोल रहा हूं, मैं डॉक्टर भी नहीं लगाता। और ये दलित समाज को इतनी अकल भी नहीं है, प्रोफेसरों को भी, कि अपने नाम के आगे डॉक्टर प्रोफेसर सब लिख लेता है। डॉक्टर इज ए डिग्री। जब कोई आपसे पूछेगा कि आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, तब आप बोलेंगे आई एम डॉक्टरेट। कि हर जगह टांग के चलोगे पीठ पे। अमर्त्य सेन, रामलीला थापर, सुमित सरकार, RS शर्मा, सबका किताब उठा के देखो, कहीं लिखता है कि डॉक्टर प्रोफेसर रामलीला थापर। इसे तो इतना आइडेंटिटी क्राइसिस है, डॉक्टर प्रोफेसर, मैं विश्व का महान विद्वान हूं। मैंने कब कहा मैं प्रोफेसर हूं? आई एम ए टीचर, आई एम ए स्टूडेंट। तो मैं तो एसोसिएट प्रोफेसर हूं, डिजिग्नेशन ही मेरा है। तो जो प्रोफेसर बैठा हुआ विश्वविख्यात ज्ञानी सब, उससे जाके पूछो ना। शॉर्ट में ही बताऊंगा, ज्यादा नहीं, सब ज्ञान नहीं दूंगा फ्री का। तुम लोग आते हो मेरे पास, पेज नंबर के साथ लेके जाते हो, अब मेरा भाषण सुन के वो सब बोल भी देगा। अब नहीं बताऊंगा। नहीं, ये सर गंभीर विषय है। और डॉक्टर अम्बेडकर पर जिस प्रकार से भरी सभा में अपमानित किया गया और तालियां बज रही हैं, तो मुझे लगता है कि ये आपकी और मेरी, हम बेशक गाली खा रहे हैं, समाज कुछ वक्त गालियां दे रहे हैं। सैल आदमी हूं, तो उनको मुझे नहीं कुछ कहना है। मुझे दलितवन सबको कहना है। 2 टके का तुम दलाल सब सत्ता का, चंदा लेके, वोट लेके या घूस कमा के घर के अंदर बिल में घुसा रहता है। सड़क पे लड़ेंगे हम, वैचारिक लड़ाई लड़ेंगे हम, अब तुमको दलाल टाइप से ना बिस्किट कुत्ते की तरह फेंक दिया जाता है। मेरे पास रखा है ना पूरा मोटा, देख लो, देखो देखो, सब मान ले। अब पंडित जी को हिम्मत है तो मेरे से बहस कर लें आके, शास्त्रार्थ होगा। भाई ब्राह्मणिकल ट्रेडिशन में शास्त्रार्थ का स्पेस है ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम भी तैयार हैं, पूरा ओपन डिबेट होगा। आई जितना तुम्हारा दलित नेतृवंश है ना, CM PM बोला, वो बोलना है कुर्सी पे बैठो पीछे, सुनो कैसे बहस किया जाता है। बाबा साहब क्या बोले थे कि हमारे कार्यकर्ताओं को राजनीति से पहले इतिहास, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र का अध्ययन करना चाहिए। कोई अध्ययन करता है?
आ जाओ, हम तो दोनों के निशाने पे हैं, ये दलित वंश सबके भी निशाने पे, उनके भी निशाने पे। तो हम एड्रेस कर रहे हैं दलित सबको, है ना। तुम मजाक बना के रख दिए हो, हैं? अरे मेरे घर पे आदमी 10 आदमी रोज खाना खाता है, तेरा चाय भी पिया है मैंने किसी का? बताओ, कोई नेता कह सकता है कि रतनलाल ने पैरवी की अपने लिए? तो रेफरेंस लेने मेरे पास आए हो, जाके मायावती को ट्वीट करो, चंद्रशेखर को करो, आकाश को करो, अठावले को करो, जीतन राम मांझी को करो, चिराग पासवान को करो कि आप लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए इस पे। तुम लोग भी डर जाते हो, इस सब सवाल नहीं उठाते हो। नहीं सर, हमारी एंट्री नहीं है, आपके यहाँ एंट्री है तो आपके यहाँ आ जाते हो, वहाँ तो एंट्री नहीं है। तो लिखो ना ट्विटर पे कि आप इस पे प्रतिक्रिया, ये है, उस पर ट्वीट करेंगे, टैग करके करो जी। तो 8 पेज का डॉक्यूमेंट खाली बता दे रहा हूँ, क्या लिखा है नहीं बोलूंगा। ये 25 नवंबर 1949 का भाषण है अंबेडकर साहब का, ठीक है। और बाबा साहब के बारे में आर.के. सिधवा, पंडित ठाकुरदास भार्गव, बेगम एजाज रसूल, राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद, ये स्टेटमेंट देख लीजिए, ये है ना उनके क्या स्टेटमेंट है, ये पढ़ लीजिए। उसके बाद 55 मिनट भाषण चला है बाबा साहब का। बाबा साहब कोई बात से हो सकता है हम डिसएग्री कर जाए, लेकिन मैं फैक्ट बता रहा हूँ ना। 55 मिनट भाषण चला है, उन्होंने पूरे दिन गिनाए हैं। कनाडा का लगा 2 वर्ष 5 महीने, ऑस्ट्रेलिया का लगा 9 वर्ष। तो उन्होंने बताया है कि कब से बैठक शुरू हुआ, कितने 2 वर्ष 11 महीने 17 दिन, कितना 2 वर्ष 11 महीना 17 दिन। और सब लोगों को धन्यवाद भी दिया है इसमें, भाषण है पूरा। और यूएस, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा संविधान कैसे बना, इस सारा बताया है। और इसमें जिनका धन्यवाद दिया गया है, एक लाइन पढ़ देता हूँ खाली, BN राव के बारे में क्या लिखा उन्होंने। ये भारत सरकार छापा है, मैं नहीं छापा है ना, मैं नहीं छापा, मैं ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट, भारत सरकार ने छापा है। आप BN राव का कोई किताब लिखे हैं वो, गूगल करिए, चेक कीजिए कि BN राव बुक है। ये माहौल बना रहा है, दलित वन सब चुप है, नेता सब हैं। तो पहले तो 131 सांसद है, जितना CM PM हुक्मरान बना, पहले उसी का क्लास लगाऊंगा मैं। 2 अक्षर पढ़ा नहीं है, चल दिया CM PM बनेंगे, हैं? क्या लिखें? मुझे इस काम का श्रेय दिया जा रहा है, लेकिन यह केवल मेरा काम नहीं है। बाबा साहब कह रहे हैं ना, सही बात, पेज नंबर बताओ। पंडित दिया पेज नंबर। संविधान सभा के सलाहकार सर BN राव का भी इसमें आंशिक योगदान है। क्या है आंशिक? इसका क्या मतलब हुआ? छोटा सा योगदान। जिन्होंने मसौदा समिति के विचारार्थ संविधान का कच्चा मसौदा तैयार किया। कितना क्या? आर्किटेक्ट तुम हो, यहाँ पे आके जो है ना मिस्त्री आएगा, गाढ़ा चुना बनाएगा, हाँ, अब बिल्डिंग तुमको बनाना है। क्या लिख रहे हैं? पेज नंबर वॉल्यूम 40 पेज नंबर 141 कच्चा तैयार किया। मसौदा समिति के अन्य सदस्यों का भी इसमें हिस्सा है। तो सेना जब लड़ने जाती है बॉर्डर पर, तो सेनापति अकेले लड़ता है, ये पूरा सेना लड़ता है वहां पे। लेकिन जब साइन होता है तो सेनापति करता है, सिपाही नहीं करता है। बिल्कुल समझे? जब सेना तो लड़ रही होती है ना, बहुत लोग मारे जाते हैं, दोनों तरफ से होता है। बांग्लादेश जब विभाजन हुआ तो जब हस्ताक्षर हुए तो 2 सेनापति के बीच हस्ताक्षर हुआ ना, सिपाही का थोड़ी हुआ। बिल्कुल। तो इसलिए ये कहना मेरा है, और आई एम नॉट हैप्पी विद दिस दलित पॉलिटिक्स। बाबा साहब के नाम पे सब दुकान चला रहा है, सब उल्टा बाबा साहब को खड़ा कर दिया है। ये जो अभी आपने रेफरेंस दिया, पेज नंबर 141 और वॉल्यूम नंबर 40, भारत सरकार छाप करके बेच रही है। 62 चैप्टर नंबर 200 जी 62 चैप्टर नंबर 262 पेज नंबर 141 और वॉल्यूम नंबर 40 जो भारत सरकार छाप करके बेच रही है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर उसमें कह रहे हैं कि सारे जो लोग हैं वो मुझे भारतीय संविधान बनाने का श्रेय दे रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है, इसमें अन्य लोगों का भी योगदान है। और BN राव के बारे में जो कहा जा रहा है, और सुनिए, संविधान सभा कब बनी है? ये बनी है 6 दिसंबर 1946 को। मेरी किताब आ रही है, उसमें पूरा मैं ला रहा हूँ पूरा। और फर्स्ट मीटिंग हुई 9 दिसंबर 46 को।
बाबा साहब का भाषण हुआ है 17 तारीख को 46 में। फिर 17 दिसंबर 46 को बाबा साहब का भाषण हुआ है, 17 दिसंबर 46 को। अल्पसंख्यक और उनके क्या था उसका टाइटल, अल्पसंख्यक समस्याएं और उनके समाधान। संविधान सभा में बाबा साहब का भाषण है 17 दिसंबर, एक आध दिन आगे पीछे देख लीजिएगा, उनका भाषण हुआ है, लोगों ने तालियां ठोकी है वहां पे। BN राव का कोई भाषण हुआ है? बताओ ना। लेकिन ब्राह्मण तो दम भर रहे हैं कि 240 आर्टिकल लिख दिए थे तब अम्बेडकर की एंट्री हुई थी। अच्छा, संविधान कब सब में है? 25 नवंबर 1949 है ना। और ड्राफ्टिंग कमेटी कब अध्यक्ष बने? 27 अगस्त 29 अगस्त 47 को। ठीक है जी। तो 29 अगस्त 47 से 26 नवंबर 25 नवंबर 49, तो तक 2 साल से ज्यादा वक्त हो गया। 80% BN राव ने लिख दिया था कब? 6 महीने में, 8 महीने में, है ना। तो अगर 80% लिखने में 8 महीने में लिखा गया, तो 20% लिखने में 2 साल से ज्यादा लग गए। इसका मतलब वो लिखा भी होगा, 80% कूड़ा कचरा लिखा होगा ना। अगर लिखा भी होगा तो कूड़ा कचरा लिखा होगा ना। इस सवाल कोई नहीं उठाता है। अच्छा, उसने लिखा संविधान, BN राव ने, तो हिंदू कोड बिल कैसे आया उसमें? क्या इन साधुओं ने, RSS ने उसके पुतले फूके? कहीं नाम आया है? तो ये साजिश पूरा चल रहा है कि अब अम्बेडकर का नाम मिटा दो। जय भीम दिन भर करते रहता है, कुछ जय भीम का ज भी ना पता है। परम पूज्य महामानव, दिन भर यही सब करते रहता है। बिल्कुल। अम्बेडकर की हस्ती मिटाने, देखिए बाबा साहब को राज्य के लिए जो विचार थे, जैसे कम्युनिस्टों में है ना कि हम राज्य विहीन समाज चाहते हैं, है ना। बाबा साहब स्टेट प्रो स्टेट है कि राज्य होना जरूरी है। कम्युनिस्ट कहते हैं कि हम धर्म नहीं अफीम है। बाबा साहब कहते हैं नहीं, धर्म हमें चाहिए, मेरा दर्शन धर्म से आ रहा है, बुद्धा से आ रहा है। लेकिन उसका असली गुरु जॉन डेवी है। किसी दलित मीटिंग में सुने जॉन डेवी का नाम? हाँ, ये पहली बार मैंने सुना आपके भाषण में। बहुत लोग हमको बम्बे में ही बोला कि हम लोग नाम भी नहीं जानते थे, सब भाषण दे रहा था, सब गूगल कर रहा था। बाबा साहब बुद्धा, कबीर, फुले से प्रेरणा लिए थे। उनके क्लासरूम में नहीं बैठे थे, क्लासरूम में बैठे थे जॉन डेवी और उस तरह के बहुत सारे टीचर्स जो कोलंबिया में पढ़ा रहे थे, लंदन में पढ़ा रहे थे। तो अंग्रेजी तो वहां ना जाके सब हुआ, पूरा आइडियाज, प्रैग्मेटिज्म क्या है, हैं? बाबा नाम केवलम, जय भीम बाबा नाम। RSS का एजेंडा चल रहा है दलित पॉलिटिक्स में। वो जय श्री राम करा है, जय भीम करा रो दिन भर। मूर्ति चल रहा है, मूर्ति खेलो। किताबा कौन पढ़ेगा? हैं? कौन पढ़ेगा? ये मैं निकाल के लाया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पब्लिकेशन है ना, और नेट से मैंने ढूंढ के निकाला है पूरा। जब मैंने भाषण सुना ना, पहले ढूंढी लो, ये फोटो देख लो पहले। ये है BN राव। अभी किताब पढ़ा नहीं हूं, आप लोग आए हैं तो मैं उसी समय निकाल के लाया हूं, प्रिंट करा के। और इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन इन द मेकिंग, क्या लिखा है? पढ़ो। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन द मेकिंग। कौन? बाय BN राव। एडिटेड बाय कौन? शिवा राव। सब राव चल रहा है। इस किताब को पढ़ा जाए, और उस समय जितने लोग वहां कॉन्स्टिट्यूशन में, पूरा वॉल्यूम मेरे पास पढ़ा हुआ है, उससे बहस हो पूरा। तो बहरहाल एक बात तो तय है कि ब्राह्मणों ने जिस प्रकार से प्रोपगंडा चलाया है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के सामने, आज से नहीं 10 साल से चल रहा है। मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ। वो टेस्टिंग करता है। अभी आगे पंडित तक बोले क्या, मैं बाबा साहब का बहुत सम्मान करता हूँ। आरक्षण खत्म होना चाहिए, दलित सब हैं। 10% आरक्षण तो ले लिए, मुंह से कहीं नहीं निकलता है आवाज। आपने नहीं सुना गंभीरता से भाषण? मैंने सुना है। आरक्षण खत्म होना चाहिए। हाँ, 10% जो मिला है तुम लोग को, जनेऊ कोटा, सबसे पहले बोलने वाले कौन है? सवर्णों को आरक्षण मिलना चाहिए। RSS ने टेस्टिंग करा तो बोलने वाला सबसे पहला दलित और पिछड़ा है। अपने समाज के लिए तो बोले नहीं। अरे जगजीवन नाम का भाषण पढ़ो, ऊपर रखा हुआ है कि आर्थिक आधार पर आरक्षण नहीं होना चाहिए, आरक्षण खत्म करने का साजिश है। अब हो गया।
तो बहरहाल हमने प्रोफेसर रतनलाल साहब से बातचीत की और बातचीत बड़ी सार्थक रही। और जैसा ब्राह्मणों की तरफ से दम्भ भरा जा रहा है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने खुद कहा है, बोल देना मैं चुनौती दिया हूं मैं, तुम लोग बाबा साहब के नाम पे चंदा पैसा और दलाली का धंधा बंद करो, बंद करो सब, तुम बंद करो सब। ट्विटर पे फेसबुक पर क्यों नहीं ये किताब निकाल के बताया कि देखो ये किताब है, पेज नंबर यहाँ है, क्यों नहीं बताया? उसके आसपास जो रिसर्च थिंक टैंक बैठता है वो थिंक टैंक है कि दलाल है, पहले पूछो उससे। तो हमें लगता है कि ये जो हमारा विषय था ये कंप्लीट, हमें लगता है कि ये जो हमारा विषय था ये कंप्लीट जो है वो हो गया है। और वो इसलिए भी क्योंकि BN राव कौन है, कहाँ से आए, क्या बीमारी है, उसके बारे में पूरी परत दर परत प्रोफेसर रतनलाल साहब ने हमें बता दिया। और ये वीडियो समाज के लिए महत्वपूर्ण, बार बार कहो BN राव क्रांतिकारी थे, जेल में गए थे, फांसी पे लटके थे, भगत सिंह थे, ICS ऑफिसर थे, सरकार की नौकरी कर रहे थे, सरकार पैसा दे रही थी। और जितने दावे साधु महात्माओं की तरफ से लगाए गए हैं उसमें कुछ नहीं है। और बहरहाल एक बात तो हम चलते चलते इस वीडियो में कह सकते हैं, और वो ये है कि समाज को चाहिए कि वो पढ़े लिखे तर्क करे, तभी इस ब्राह्मणवाद को हराया जा सकता है। और जिस प्रकार से आज BN राव को प्रोफेसर रतनलाल ने नंगा किया है और बताया कि क्या बीमारी थी BN राव, जिसको कहीं ना कहीं संविधान निर्माता बताया जा रहा है। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के भाषण को भी ब्राह्मण गलत तरीके से पेश कर रहे हैं। इस पूरी